don't want. कानपुर में नमाज जुमा की पुरअमन अदायगी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है और पल पल की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। हमारी तैयारी पूरी है। पूर्व की भांति जो हमारे मुख्य पॉइंट है उस जगह पर फोर्स लगा हुआ है। हमारे अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे। बाकी स्थिति सामान्य है। संवाद स्थापित हो गया, सभी लोगों से वार्ता हो गई है। मोहल्ला कमेटीज की मीटिंग हुई है, जो धर्मगुरु हैं उनसे बात हो गई है। स्थिति सामान्य है, पर एहतियात के तौर पर हम लोगों ने फोर्स लगाया हुआ है। कानपुर में 3 जून को शुक्रवार के दिन हिंसा के बाद पिछले 2 शुक्रवार शुक्र से गुजर गए। आज भी शुक्रवार है, जिसको देखते हुए पुलिस ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, तो वहीं वीडियोग्राफर लगा के रिकॉर्डिंग कराई जा रही है ताकि चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा सके और अमन और चैन के साथ आज की नमाज अदा की जा सके। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि कानपुर में 3 जून को जुमे के बाद तशद्दुद हुआ था, जिसके बाद इस मामले में 58 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कई गिरफ्तार शुदगान के अहले खाना का कहना है कि उनके बच्चे बेगुनाह हैं। इस सिलसिले में पुलिस में एक अर्जी भी दाखिल की गई थी, जिस पर पुलिस ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने इस सिलसिले में जांच पड़ताल की, जिसमें कुछ लोग बेगुनाह पाए गए थे। पुलिस का कहना था कि कानूनी कार्रवाई के बाद उनकी रिहाई होगी। तमाम लोगों ने आगे आकर के हमें अपने अपने आवेदन दिए थे और हमने उन सभी आवेदन को संजीदगी के साथ लिया। हमने उसका परीक्षण किया। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा बनाई गई कमेटी ने अपनी बैठक की और प्राप्त 22 आवेदनों का निरीक्षण परीक्षण किया गया। एविडेंसेस देखे गए। देखने के बाद हमने अपनी अनुशंसा एसआईटी को देर रात कल जो है बना करके देने का कार्य किया है। आज हम सुबह दे देंगे थोड़ी देर में और उसमें गुण दोष के आधार पर जो भी ऐसे लोग हैं जिनके दावे सही हैं, हम उनको उस हिसाब से अकोमोडेट कर रहे हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनके दावे सही नहीं हैं, हम उन दावों को निरस्त कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जानना चाहेंगे कि जो बेकसूर गिरफ्तार शुदगान है उनकी जो रिहाई है कब तक अमल में लाई जाएगी? देखिए हिंसा, जिस तरह से ये मामला 3 जून को सामने आया था, हिंसा के बाद गिरफ्तारियां लगातार जारी हुई थी। उसके बाद से जो उलमा थे, शहर काजी थे, लगातार जो है प्रशासन से बात कर रहे थे कि जो बेगुनाह लोग हैं उन पर कार्रवाई ना की जाए, लेकिन पुलिस ने इस पर एक्शन लिया और पुलिस ने अपनी तस्वीर को ये साफ किया और ये साफ तरीके से किया कि जो है निर्दोष जो हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर गलती से वो गिरफ्तार भी हो गए हैं तो उनकी रिहाई कराई जाएगी। तो इसलिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को अध्यक्ष बनाया गया था। 2 डीसीपी और 2 एसीपी इस कमेटी में थे। अब लगभग 22 लोगों ने जो आवेदन किए थे, जो लोग गिरफ्तार हो गए थे, उनके घर वालों ने आवेदन किए थे कि ये वो बेगुनाह हैं, वो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन हिंसा में उनका नाम आ गया और वो गिरफ्तार हो गए। इसको लेकर अब जांच लगभग पूरी हो गई है उन आवेदनों पर और जैसे कि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का साफ तौर से कहना है कि उनकी जांच पूरी हो गई है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई करके उनको, जो निर्दोष हैं, उनको रिहा किया जाएगा। जी ईशा। तो चलिए संदीप, अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक उन गिरफ्तार शुदगान की रिहाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उत्तर प्रदेश